वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब आपका आर का एग्ज़ाम आप देख रहे हैं बहुत ही करीब आपके आता जा रहा है 27 जुलाई वाला। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 25 मई हो चुकी है, तो लगभग 2 महीने बचे हैं आपके पास जून और जुलाई के। अब इस बारे में मतलब इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे आपको हाई प्रियोरिटी किन चीज़ों को देनी है, किन चीज़ों को लो प्रियोरिटी देनी है। सबसे पहला काम जो बच्चे कर रहे हैं इस टाइम, आप दुनियादारी से दूर रहें। ऑपरेशन सिंदूर ये सब जो न्यूज़ है फालतू की, उससे सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो आपके लिए, अगर लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, जब बच्चे पढ़ रहे होंगे वहीं पे तो आपका एक माहौल बना रहेगा। कम से कम कोशिश करिए 8 से 10 घंटे आप पढ़ें, क्योंकि गर्मी हो रही है। अब हर किसी के घर में तो एसी है नहीं भाई, और 8 से 10 घंटे जो बैठा रहे एसी में, तो आप कोशिश करिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ हाई प्रियोरिटी आपको देनी, देखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स को आपको डेली अच्छे से पढ़ना है। कम से कम पिछले 8 से 10 महीने के करंट को। SCS का वीडियो आता है, आपने देखा होगा, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होता है, आप उसको देखिए। एक महीने में आप आराम से ये समझिए उसको 4 से 6 महीने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स का वीडियो सुनेंगे, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। मंथली मैगजीन ले लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए। डेली आप 1 से 1.5 घंटा करंट के लिए निकालेंगे, आप देखेंगे 1 महीने में पूरा करंट हो चुका होगा। करंट बोरिंग लगता है बच्चों को, पर यही सिलेक्शन दिलवाता है, ठीक है। और करंट कौन सा, जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। किस एग्ज़ाम के लिए? RO के लिए, क्योंकि UPSC का करंट अलग है, PCS का अलग है, RO में अलग आता है, रेलवेज़ में अलग आता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ना है। हम हर एग्ज़ाम का नहीं पढ़ना है, हमें RO के लिए जो ज़रूरी है वो SCS से आप देखें करंट अफेयर्स लाखों बच्चा पढ़ता है। दूसरा, हिंदी आपको लगातार मैंने बोला है 2 घंटे हिंदी के लिए निकालने ही निकालने हैं। और इन 2 घंटे में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको PYQ की भी हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी पिछले वर्ष सवाल पूछे गए, और हिंदी के टेस्ट भी लगाने हैं, है ना। टेस्ट से आपका मोरल डाउन नहीं और बूस्ट होगा। जो चीज़ें आपकी गलत हो रही उन टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। हिंदी का भी देखिए एक पापा वीडियो पढ़ा हुआ है, पूरा उसको देख डालिए, चबा डालिए, है ना। और फिर SCS के टेस्ट वगैरह लगा लीजिए। हिंदी की पूरी PDF भी मिल जाएगी आपको 60 नंबर वाली, उसमें PYQ भी होंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें आपकी, है ना, तो वो भी आप ले सकते हो। दूसरा देखिए रीजनिंग, इसमें आपका समय बहुत कम लगेगा और आपको ये 15 सवाल तक आते हैं। आप आराम से, पता है, 6 से 8 सवाल तो हर हाल में कर लोगे अगर सिर्फ PYQ देखे होंगे। SCS के टेस्ट लगा लो और फ्री वीडियो SCS का पड़ा हुआ रीजनिंग का। उसमें क्या होता है ना, कई बार सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस पूछ लेता है कि कितने A से Z में अल्फ़ाबेट जो है वो पानी में उल्टे दिखेंगे, 1 से 9 नंबर में पानी में उल्टे दिखेंगे। तो कई सवाल पेट होते हैं, एकदम आसान, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ें कर लेंगे ना 6 से 8 सवाल हो जाएंगे। तो अगर मैं मानता हूँ 20 सवाल आप यहाँ से करते हो, 55 यहाँ से करते हो, 75 हो गए। अगर 10 भी यहाँ से कर लेते हो, 85 हो गए। अब आपका बच रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, साइंस, UPGK। मिसलेनियस का मैंने पूरा वीडियो करा रखा है, पूरा वीडियो से कवर करा है। आप इस मिसलेनियस की जो अपडेटेड PDF है वो ले सकते हो। इससे 20 से 22 सवाल आते हैं, जितना पढ़ना है टू द पॉइंट बस उतना। अब कई लोगों की क्या होगा, साइंस अच्छी होगी, कई लोगों की हिस्ट्री अच्छी होगी, कई लोगों की ज्योग्राफी अच्छी होगी, कई लोगों की पॉलिटी होगी। तो आप इसमें असमंजस बना लीजिए कि आपको किन्हीं 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हिस्ट्री से आप देखेंगे 20 से 25 सवाल आते हैं और आप ऊपर ही 85 सवाल तक कर चुके हैं। तो कोशिश करिए भाई, हिस्ट्री से अगर आप 15 सवाल तक भी कर लेते हैं तो आप 100 की रेंज में पहुँच जाएंगे। फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, UPGK, साइंस, मिसलेनियस, इसके अगर आप हमारे जो हम SCS में टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, क्विज़ कराते हैं, क्विज़ में क्या होगा, इन सारे सब्जेक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 से 6 हज़ार सवालों की हम प्रैक्टिस करा देते हैं। वो कर लीजिए और PYQ हो जाएगा आपका, है ना। तो कहने का मतलब है आपको अपने हिसाब से फोकस करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इन सब्जेक्ट्स में, है ना। ये आइडिया तो मुझे कम है, जैसे आपको भाई किस चीज़ के में मतलब किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड होगी, ये तो आप भी बेहतर समझते होंगे कि आपकी एंशियंट में कमांड है, मिडीवल में या मॉडर्न में। तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न को फोकस कर लो, एंशियंट को फोकस कर लो भाई, क्योंकि मिडीवल कई बच्चे नहीं याद कर पाते, बहुत याद करना पड़ता है। एंशियंट में टॉपिक कम है, मॉडर्न में अच्छे से लोग कर लेते हैं। तो कोशिश करो इन्हीं को कर लो, 15 सवाल तक सही करो। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में आप क्या कर लो, PYQs को अच्छे से कर लो। जो SCS में टेस्ट सीरीज मिलती है उसको कर लो, क्विज कर लो, और जो मैं 1000 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो लगा डालो, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको 10 घंटे का स्लॉट निकालना है इस टाइम, 10 घंटे का। अब मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूँ ये सुनिए। अब आपको मैं जितने भी ये सब्जेक्ट है ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, साइंस, UPGK, इन सब के 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन की। तो ये हम लोग कल से शुरू करेंगे, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। आप अगर चाहते हैं इन सवालों की प्रैक्टिस करना तो आप हमारे क्विज़ को ज्वाइन कर सकते हैं।
उसमें बहुत ही संभावित जो प्रश्न होते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाती है दोस्तों।